करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पे बैठे समस्त गुरु बहन गुरु भाई के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें हे शिव गुरु। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। साहब भैया ने हमें 3 सूत्र दिए। पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमः शिवाय। दया हमें अपने लिए मांगनी है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। और दूसरे में चर्चा हमें तब करना है जब हमने शिव को गुरु बनाया और हमें कुछ अनुभूति मिली तो हम दूसरे से चर्चा कर देंगे कि हमने शिव को गुरु बनाया, हमें यह भलाई मिली। और तीसरे में नमः शिवाय से शिव गुरु के चरण में प्रणाम करना है। सांस जब दे तो नमः, छोड़े शिवाय। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं। साहब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम, साहब भैया के चरणों में प्रणाम, दीदी माँ के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम स्वीकार करें, माँ को स्वीकार करें। रात की तो मेरा इतना मन दुखी था कि हम पूरा रात सो के रो के सो गए, खाना भी नहीं खाए। हम माता से कहे कि दीदी माँ से हमका रास्ता दिखाइए। हम कहते हैं कि हमको इतना रास्ता दिखाए कि हमारा तो बहुत दुखी था रात में। तो दीदी माँ को रात में देखी कि जाइए आपका सब काम हो जाएगा। तो हम सुबह गए अस्पताल दिखाए तो वहाँ भी अच्छा काम हुआ। ड्राइव लिए गए तो वो नहीं हुआ, मेरा दूसरा काम हो गया है। तो दीदी माँ को रास्ता दिखाई ना तभी ना हुआ है। कम से कम वहाँ से फिर घर गए, फिर आए, फिर यहाँ आए हैं तब चर्चा भी जाएंगे। तो शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम, साहब भैया के चरणों में प्रणाम, दीदी माँ के चरणों में प्रणाम। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम, साहब भैया के चरणों में प्रणाम, दीदी माँ के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम, साहब भैया के चरणों में प्रणाम, दीदी माँ के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करते हैं। साहब भैया ने 3 सूत्र दिए हैं। पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमः शिवाय। दया हमें कैसे मांगनी? मन ही मन कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, शिष्या पे दया कर दीजिए महादेव। इतनी दया कर दीजिए कि मेरा मन समझे कि मेरे गुरु महादेव हैं। दूसरे में है चर्चा, एक दूसरे से बताना है कि अपने शिव को गुरु बनाए, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। शिव को गुरु बनाने में बहुत भलाई, बहुत अद्भुत है। जीवन बहुत अच्छा हो जाता है शिव को गुरु बनाने में। पहले के जीवन में अब के जीवन में बहुत अंतर है। पहले हमें अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। हम अच्छा भी काम अगर करने के लिए सोचते थे उसमें भी बुराई हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, हम लोग शिव को गुरु बना लिए हैं तो अगर हमें अच्छे बुरे की समझ महादेव खुद दे देते हैं और मन में बता देते हैं। किसी न किसी गुरु भाई गुरु बहनों के जरिए बता दें कि देखो ये अच्छा है, ये बुरा है, तो हमें खुद ही समझ आ जाती है कि हमें किस राह पे चलना है। तीसरे में है नमः शिवाय। 2 विधि है, माला विधि और अष्टा विधि। माला विधि है तो दिन भर में 1 बार आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा कर्मफल कटता है। कर्मफल क्या होता है, जो अच्छे बुरे कर्म किए रहते हैं, जो बाधाएं आती हैं उससे माला करने से भी कटती हैं। और अष्टा विधि है तो घर का काम काज करते रहिए, नमः शिवाय करते रहिए। इससे हमारे गुरु के चरणों में ध्यान भी लगा रहेगा और काम भी होता रहेगा, महादेव को प्रणाम भी होता रहेगा। कितना बढ़िया साहब भैया बता के चले गए कि हम लोग महादेव के करीब पहुंच सकते हैं इन 3 सूत्र के माध्यम से। आज तक किसी ने नहीं बताया कि हम लोग से उसको अपना गुरु कैसे बनाएंगे। हम लोग जानते नहीं थे, किताबों में ही रह गया था, कोई बताने का काम नहीं किया। लेकिन साहब भैया इतने अच्छे थे कि जो बता दिए। साहब भैया का अगर हम लोग ये एहसान चुका भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग उन्होंने बताया। अगर एहसान हम लोग को चुकाना है तो एक चुका तो सकते नहीं, लेकिन ये है कि कोई अगर मिल जाता है तो हम लोग उससे बता सकते हैं। जिस दिन आंटी की भाभी के यहाँ जब चर्चा थी उसके बाद से मुझे कोई शिष्य नहीं मिला था। हम यहाँ से जा रहे थे, रास्ते में तो एक औरत बैठी थी और उसके लड़के से कहा तो कही कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, हम शिव को गुरु नहीं बनाएंगे। उसने साफ मना कर दिया तो फिर हम कुछ नहीं बोले। कहा ठीक है, आपकी मर्जी, आप नहीं बनाना चाहती, कोई बात नहीं है। तो फिर दूसरे दिन फिर हम सोच
सोच रहे थे, मेरे आँख से आंसू निकल रहा था कि महादेव मैंने सब काम किया लेकिन आपका काम मैंने नहीं किया। गुरु मतलब कहते हैं ना, एक तालाब से मछली को निकाल देते तो वो तड़प होती है। मेरा जैसे कोई बात अगर लग जाती है मन में तो मन का चोटने लगता है, उसी तरह मुझे तड़प थी कि महादेव मैंने आपका काम नहीं किया। कल भी वही मुझको, तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो फिर हम नीचे उतर के आए, देखे 2 बच्चे जा रहे थे, उनको बताया। फिर आज हम जब परनी मंदिर गए तो उसके बाद हम सोच ही रहे थे कि महादेव हम आपका काम करना चाहते हैं, अपने से करवा लीजिए। बस महादेव की दया थी कि 5 लोग आज बन गए। ये गुरु की दया, हमें ये तड़प रखनी है कि हम सब काम तो कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो हम महादेव का काम भी करें और इसके लिए दया मांगनी पड़ेगी। अगर हम 1 कदम शिव की ओर चलाएंगे तो महादेव हमारे तरफ 10 कदम चलाएंगे, खुद ही वो चला लेंगे। कहते हैं ना, अगर कोई गाड़ी है खड़ी, अगर उसको हम चला लेते हैं तो कितना अच्छा हो जाएगा। अगर कोई गुरु भाई गुरु बहन नहीं चल रहा है, किसी के जीवन में दिक्कत परेशानियां हैं, अगर नहीं भी है फिर भी उससे हम बता सकते हैं। अगर है किसी के जीवन में दिक्कत परेशानियां तो उसको हम बताने का प्रयास करें कि ताकि उसका जीवन अच्छा हो जाए, जैसे मेरा हुआ है। महादेव तो दयालु है, उनकी दया दिन रात बरसती है। मांगने वाले का भाव होना चाहिए, किस तरह मांगना है किस तरह नहीं। भाव भी नहीं होगा तो भी गुरु सुनते हैं, क्योंकि हम लोग जब शिव को गुरु बनाए थे ना, आज से 6-7 साल पहले, हम लोग को दया मांगनी भी नहीं आती थी कि दया कैसे मांगे महादेव से। और दया महादेव करते थे लेकिन हम लोग महसूस नहीं करते थे कि शिव गुरु दया करते हैं। अब तो महसूस होने लगा कि गुरु दया करते हैं, क्योंकि स्कूल में नाम लिखा लीजिए ना तो गुरु खुद ही बता देंगे कि कैसे दया मिलती है, कैसे नमः शिवाय। हम लोग को तो नमः शिवाय भी करना नहीं आता था, न माला विधि से न सास की विधि से। सास से भी करते थे तो इधर उधर हो जाता था, लेकिन महादेव की इतनी दया है कि फिर भी वो दया करते थे। अब तो सही ढंग से महादेव की दया से होने लगा। तो आप लोग भी कोशिश किया करिए कि जो मिले उससे बताने का प्रयास करें। और दीदी माँ की बहुत दयावान है, उनसे भी अगर जैसे गुरु कार्य नहीं कर पा रहे उनसे भी दया मांगिए तो दया जरूर करती है। कहते हैं कि रास्ते में आए हुए कांटे को चुन लेती है, वाकई में रास्ते में आए हुए कांटे को चुन लेती है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, मैंने महसूस किया है। बहुत मतलब दयावान है दीदी माँ। आप सभी के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। माता पार्वती चरणों पर साहब भैया चरणों पर, दीदी माँ चरणों पर मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साहब भैया ने हमें 3 सूत्र दिए हैं, पहले मैंने दया कैसे मांगूं, दया मैं नहीं मांगूं। ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य दया। दया हर चीज़ के लिए मांग सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए। अपने मतलब अगर हम गलत रास्ते पे जा रहे तो उसके लिए दया मांग सकते हैं। अगर हमसे गलत हो गया उसके लिए दया मांगे, हमसे कोई गलत ना हो या कोई किसी के बुरा ना है, किसी को मतलब मेरे मुँह से किसी के लिए बुरा शब्द ना निकले, ना किसी के बारे में बुरा सोचे। और दूसरे में चर्चा एक दूसरे से बातचीत करके बताना समझाना। इसी गुरु को गुरु बनाने से जीवन में बदलाव आपको खुद ही मिलने लगेंगे। पहली चीज शिव को गुरु बना के दीजिए। और तीसरे में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। माला से अथवा खंडों जब माला से तो एक ही बार कर सकते हो, अथवा विधि खंडों में सास पास जो माला है तो ये कभी भी कर सकते हैं। जब भी मन में ख्याल आए कि महादेव की तस्वीर या फोटो कलेक्टर किसी आ जाए तो तब नमः शिवाय से अपने गुरु प्रणाम कर सकते हैं। शिव गुरु चरणों प्रणाम, माता पार्वती चरणों, गुरु साहब भैया चरणों, दीदी माँ चरणों, मेरा प्रणाम।